हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं मैथमेटिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे सवाल है दोस्तों। एक एक करके हम लोग देखेंगे किस टाइप से किसका सोल्यूशन निकाला जाता है और किस कैसे हम लोग बहुत ही कम समय में इसका सॉल्यूशन कर डालेंगे। ये सारे चीज आज इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं दोस्तों। और जितने सवाल लिया गया है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। एक एक करके सारे सवाल का मैं सोल्यूशन निकालूंगा, जवाब देते जाऊंगा। आप लोग इसको देखते रहिए और अपना नोट कॉपी में इसका नोट डाउन भी करते रहिए। तो चलिए दोस्त, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर इस आपके स्क्रीन पे आप लोग का दिख रहा होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। किसी चतुर्भुज के 3 कोण 9:7:3 के अनुपात में है। यदि चौथा कोण 132 डिग्री है तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, तो उनमें से तीनों कोण को अनुपातिक मान में दिया गया है और चौथा कोण ऑलरेडी आपका 132 डिग्री दिया हुआ है। तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं दोस्तों। इसका सोल्यूशन हम लोग को जब दिया हुआ है, क्या क्या आपका दिया हुआ है, तो इस तीनों कोण को मैंने मान लूंगा। एक कोण आपका पहला कोण हो जाएगा आपका 9x, एक कोण हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 7x, तीसरा कोण हो जाएगा आपका 3x और चौथा कोण ऑलरेडी दिया हुआ 132 डिग्री। तो चारों कोणों का जो योगफल होता है दोस्तों क्या होता है, चतुर्भुज के 360 डिग्री के बराबर होता है। जब इसका सम करेंगे, इसका जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 19x प्लस 132 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री। और अगर 19x यहाँ से ये करता हूं तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 132 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 19x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 to 8 डिग्री, यानी ये हो गया 8 हो गया, 2 to 8 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका x का मान सबसे पहले निकालना होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 to 8 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर 19 हो जाएगा तो इसको हम लोग 12 में काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 12 डिग्री x का मान आ गया। तो मुझे क्या कहा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन को बिल्कुल सही अंदाज में आपको देखना होगा, किस टाइप से क्या आपका मांग किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, उसी के तौर पर तर्ज पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ देखिए पूछा गया है चौथा कोण दिया है, तीसरा सबसे बड़ा कोण। तीसरा कोण से किधर से, मतलब तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा ये पूछा गया है। तो एक कोण तो हो जाएगा दोस्तों 9x जो है, तो क्या 9 × 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री एक हो जाएगा। एक कोण आपका हो जाएगा 7x, तो यानी 7 × 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री हो जाएगा। एक कोण हो जाएगा आपका 3x, ये क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी तो आपका 36 डिग्री हो जाएगा। और ऑलरेडी आपका चौथा कोण दिया है, आपका फोर्थ एंगल दिया हुआ है, ये कितना दिया 136 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या पूछा गया, तीसरा सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण ये हो गया 132 डिग्री, चौथा कोण है। दूसरा सबसे बड़ा कोण 108 डिग्री और तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा 84 डिग्री, यानी 84 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यही चीज समझना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या आपको करना है। तो इसके क्या हो जाएगा 84 डिग्री तीसरा सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्त आगे चलता हूं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आकृति में एंगल P इज इक्वल टू 68 डिग्री तो एंगल QSR इज इक्वल टू व्हाट, मतलब QSR का मान क्या होगा। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इस टाइप से जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये जो Q एंगल और R एंगल को ये रेखा क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक रेखा है,
ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से ये जो एंगल P दिया हुआ है आपका 68 डिग्री, तो एंगल S यानी ई वाला QSR इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर आंतरिक दो कोणों कोण को समद्विभाजक रेखा, आंतरिक कोणों के समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उस कोण का मान कितना होता है, शीर्ष कोण का आधा 90 डिग्री जोड़ शीर्ष कोण का आधा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो होगा दोस्तों QSR जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री जोड़ आपका शीर्ष कोण का आधा है, यानी एंगल P/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों के समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वो कोण 90 डिग्री जोड़ शीर्ष कोण का आधा के समान हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं QSR जो होगा 90 डिग्री जोड़ एंगल P/2 हो जाएगा। इसी चीज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल P कितना आपका 68, यानी 68/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हो जाएगा ये 34 डिग्री, इसी इक्वल टू हो जाएगा 124 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी एंगल QSR का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ QSR का वैल्यू आ जाएगा 124 डिग्री। तो इस तरह से ही आपको दिमाग में रखना होगा ये चीज अगर दिमाग में रह गया तो आराम से इस तरह के सवाल को विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंतर्गत आप इसका जवाब दे सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए दोस्त, अभी देखते हैं अगला सवाल के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, आप देखेंगे स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए आकृति में QSR इज इक्वल टू 37 डिग्री। ध्यान देंगे दोस्तों, QSR मतलब ये वाला जो कोण है ये आपका कितना है, आपका 37 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल QPR का मान क्या होगा, QP और R इसका मान क्या होगा, ये एंगल का मान क्या होगा, ये आपका पूछा जा रहा है। तो एक चीज और इसमें दिया हुआ दोस्तों, इसको मैं इस टाइप से दिखाना चाहा हूं कि इसमें दिया कि ये जो त्रिभुज है PQR जो त्रिभुज है इसका एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक रेखा और एक आपका इस कोण का समद्विभाजक रेखा एक बिंदु पर जाके मिल रहा है, वही है आपका S एंगल। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इसका भी एक प्रॉपर्टी है, वो है क्या चीज कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण, ध्यान देंगे दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण के समद्विभाजक, आंतरिक कोण एवं एक बाह्य कोण के समद्विभाजक के कोण का मान, बाह्य कोण के एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक और बाह्य कोण के समद्विभाजक के कोण का मान शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। क्या होता है, शीर्ष कोण के आधे के समान होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ये जो शीर्ष कोण है इसका आधे के समान होता है। तो हम आराम से कह सकते हैं यहाँ पर जो होगा QPR का जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी यहाँ 37 किया हुआ, तो शीर्ष कोण के आधे के समान है, यानी ये वाला जो कोण होगा एंगल P, ये क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, 3 × 37 डिग्री हो जाएगा। यानी 7 दूने 14, 4 हाथ मेरा 1, 3 दूने 6, 1 7, 74 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं QPR जो हो जाएगा ये 74 डिग्री आ जाएगा। तो इसी तरह के सवाल और कुछ मैं आप लोग को दिखाने वाले हैं दोस्तों, इसीलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को करते रहिए। इस तरह से अभ्यास करते रहिए तो जरूर आप लोग को सफलता कदम चूमेगी और बहुत जल्द आप लोग को सफलता मिलने वाले हैं। बस आप लोग संघर्ष के पथ पर हमेशा निरंतर लगे रहना पड़ेगा ताकि आप लोग को जल्द से जल्द आपको मुकाम हासिल हो जाए। तो चलिए दोस्त, आगे देखते हैं अगला सवाल की ओर। चलिए दोस्त, आइए अभी देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। बाहरी कोण और
बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच अंतर क्या है, यही आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं बहुभुज के जो आंतरिक कोण होता है इसका योग दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कि कैसा मेरा बहुभुज है, कितना भुजा वाला बहुभुज है, इसका पहले आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा। तो किस टाइप से करेंगे आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कर लेना होगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आंतरिक कोण का योग दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार लिख लेता हूं, आंतरिक कोण का योग, कोणों का योग कितना दिया हुआ है आपका, आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ आपका 1260 डिग्री। दोस्तों हम लोग जानते हैं आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 × 180 डिग्री होता है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1260 डिग्री, यानी 1260 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी अगर हम लोग इसका करते हैं, इसमें इसको काटिए, इसको काटते हैं, 0 0 कट गया, इसको काटेंगे कितना में काटेंगे, 9 1 9, हाँ चलिए 8 में डायरेक्ट अगर हम लोग इसको काटते हैं 7 में काटते हैं तो 7 8 56 का 6 हाथ में 5 7 1 7 5 12 7 में कट जाएगी, 7 में कट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = 7 + 2 = आपका 9 हो गया। तो दोस्तों हमारा जो बहुभुज होने वाला है, जो पॉलीगॉन होने वाला है, उसका भुजा कितना होगा, 9 भुज, यानी 9 भुजा वाले पॉलीगॉन होगा, 9 भुजा वाले हम लोग का बहुभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से लिख कीजिए आप समझने के लिए। पॉलीगॉन की जो भुजा होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अभी हम जानते हैं दोस्तों कि पॉलीगॉन के जो प्रत्येक अंतकोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतकोण कितना का होता है, ये कि आपका जो आपका आंतरिक कोणों का योग है आपका 1260 डिग्री, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक अंतकोण आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तब क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एक इंटरनल एंगल 140 डिग्री हो जाएगा तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का सम हम लोग का 180 डिग्री होगा। तो इसी अनुसार हम लोग का क्या पूछा गया है इसमें कि बाहरी कोण बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच अंतर क्या होगा, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका दोस्तों अंतर यानी जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 140 में 40 घटा देंगे तो आपका 100 डिग्री इसका अंतर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग का जो पॉलीगॉन का सवाल इस टाइप से हम लोग को करना होगा दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या चीज, देखिए आपका ध्यान देंगे, यदि 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात आपका 2:5 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरह का सवाल ही आपको पूछता है, और इस तरह का सवाल विदिन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंतर्गत 1 सेकेंड में आपका इस सारे सवाल का आंसर हो जाता है या हो जाएगा। आपको खाली समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, किस टाइप से इसको बनाया जाता है ये आपको समझ के रखना होगा। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब विकर्ण आपका दिया गया है, आपका डायगोनल क्या दिया गया है, डायगोनल का रेशियो आपका दिया हुआ है 2:5, तो इसके एरिया का रेशियो, ये क्या पूछा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का जो रेशियो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर के समान हो जाता है दोस्तों, इसका स्क्वायर के समान हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आपका 25, 4 आपका 25 इसका हो जाएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस कॉन्सेप्ट समझना है किस टाइप से किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी इजी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको इस तरह के
वीडियो देखना होगा दोस्तों। आपको इस तरह का माइंड में आपको सेट कर लेना होगा, इस तरह का क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना होगा, अभ्यास करना होगा, ताकि किसी भी तरह से इस तरह से सवाल आपका एग्जाम में आए तो आप आराम से उसका सॉल्यूशन सही सही कर देंगे। तो चलिए दोस्त, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।